अच्छे वकील वांग। लेकिन मैं केवल पहली बार यहाँ हूँ। आप कैसे जानते हैं कि मैं कौन तुम हूँ? मेरे साथ जाने। इस तरह से कृपया। हेलो वकील वांग। शियाओ यू। मैं यहाँ व्यस्त हूँ। क्या कहते हो? यह सच नहीं है। आप हमेशा योजना नहीं बनाते थे। वकील बनना चाहते हैं। मैं जा रहा हूँ। मुझे मत बताओ। हेलो, मैं सचिव की तलाश में हूँ। मैं हूँ। आप मुझे एक कानूनी सहायता नींव भेज रहे हैं। आप अद्भुत हैं। मैं आपने वास्तव में अनुमान लगाया आपको है। आश्चर्यचकित करने वाला था। यह किस तरह का आश्चर्य है? क्या यह स्पष्ट आप रूप से एक हमेशा झटका मेरे है। बिना यह नहीं कर सकते? मेरी पीठ के पीछे ऐसा करें। मैं तुम्हारी पीठ पीछे नहीं गया। क्या मैंने तुमने आपको बिना मुझे किसी इरादे नहीं के बता किया। दिया? मैं अभी इस आधार पर। तुम दीवार पर चित्र। हेलो वकील वांग, मैं तुरंत आपसे संपर्क करूंगा। अजी, मुझे ऐसा क्यों नहीं लगा? आप वही हैं जिसने यह किया। नहीं, जो प्यार देना है। क्या फोटो? यह कोई मेरा XYU नहीं है। आधार अभी तक तुम कहाँ हो? स्थापित नहीं हुआ है। तुमने नहीं किया। तो कौन हो सकता है? मैं हूँ। शियाओयू। यह आप फिर से है। हेलो सचिव लियू, वकील वांग आ गया है। आप कर रहे हैं। आप कर रहे हैं। यह केवल मुझे आपसे नफरत करता है। अपने पिता को बताएं। क्या आप मुझे एक भर्ती करने के लिए? नहीं, नहीं है। तुम अब भी मुझसे झूठ बोलते हो। आपने मेरी भावनाओं को ध्यान में रखा है क्योंकि मैं एक बच्चा था। क्या आपको परवाह है कि मैं क्या सोचता हूँ? एक दिन के लिए नहीं। अगर उसने आपको नहीं बताया होता तो मैं क्या चाहता था? मैं उसे तुरंत ले जाऊंगा। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। वकील, कृपया मेरा अनुसरण करें। क्षमा करें, मैं पूछना चाहता हूँ। तुम मुझे कैसे जानते हो? हम सब जानते हैं कि आप। एक्सायो वायु। बेटी पापा, तुम्हें समझाता हूँ। ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। गुस्सा मत करो पापा, तुम्हें समझाता हूँ। एक्सायो वायु, रुको। एक्सायो वायु। एक्सायो वायु पापा, तुम्हें समझाता हूँ। एक्सायो वायु, तुम आ गई। मैंने फोन किया, तुमने जवाब नहीं दिया। एक्सायो वायु, तुम्हें क्या हुआ है? जल्दी नहा लो, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। मैं अदरक की चाय बनाता हूँ, यह मुझे दो। वायु पेंगुए, कृपया मेरे निजी मामलों में दखल न दें। ठीक है। एक्सायो वायु। रुओवायु दीदी, मैं आ गई। रुओवायु दीदी, तुम्हें क्या हुआ है? रुओवायु दीदी, तुम्हें इतना बुखार क्यों है? क्या करें? पेंगुए भैया।
क्या हुआ ताजन, कुछ हुआ क्या? रूवायु दीदी को बुखार है, मैंने बुलाया पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। लगता है वो बेहोश हो गई हैं। एक्सायो वायु, बुखार बहुत है, जल्दी अस्पताल ले चलो। मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ। नहीं, समय नहीं है। यहाँ से सबसे नजदीकी अस्पताल 1 किलोमीटर दूर है, मैं उन्हें ले जाता हूँ। तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं, घर पर रुको एक्सायो वायु, चलो। चाचा, उन्हें क्या हुआ है? बुखार उतर गया है, वो सो रही हैं। सब मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हुआ। चाचा, क्या हुआ है? मैंने उन्हें एक लीगल एड फाउंडेशन दिया है। तुमने उन्हें सीधे एक फाउंडेशन दे दिया। इन सालों में मैं हमेशा चाहता था कि वो मुझे माफ कर दे। तुमसे मिलने से पहले मैं हमेशा सोचता था पैसों से अपनी गलतियों को सुधार लूंगा, लेकिन जैसा तुमने मुझसे कहा था, यह भी गलत है। एक्सायो वायु को पैसों की जरूरत नहीं है, उसे एक पिता के प्यार की जरूरत है, दिल से निकला हुआ प्यार। जब मैंने उसके विचारों को जाना, मैं बहुत खुश था। मैं एक पिता के रूप में आखिरकार मौका पा गया अपनी बेटी के लिए कुछ करने का। इसलिए मैंने उसके नाम पर एक फाउंडेशन बनाया। उम्मीद है कि ये उसके सपने को पूरा करने में मदद करेगा। तो एक्सायो वायु को खुश होना चाहिए था। उसने मुझे गलत समझा है। वो मेरी बात सुनने तक को तैयार नहीं है, और साथ ही मैंने ये भी नहीं कहा कि तुमने मुझे उसके सपने के बारे में बताया था। इससे हमारा गलतफहमी और गहरा हो गया, और तुम भी इसमें फंस गए। मैंने सोचा कि वह इतनी कठोर क्यों है। सच कहूं तो जब फाउंडेशन बना था, मैं सोच रहा था कि मैं अपनी बेटी को एक बड़ा तोहफा दे रहा हूं। लेकिन जब तक मददगार वकील ने मुझे कुछ बुजुर्गों की देखभाल के मामलों से परिचित कराया, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं फिर से गलत था। उन बुजुर्गों की रोने की बातें सुनकर मैं खुद से सवाल कर रहा था, क्यों रिश्तेदारों के बीच व्यापार जैसा लाभ का आदान प्रदान होता है? क्यों उन बुजुर्गों के बच्चे पैसे की कमी के कारण रिश्ते को नजरअंदाज कर सकते हैं? और मैंने क्या किया? मैंने पैसे कमाने के लिए रिश्ते को छोड़ दिया, और अब पैसे से रिश्ते को वापस पाने की कोशिश कर रहा हूं। तो असल में मैं और वे लोग एक जैसे हैं। इसलिए मैंने फैसला किया, फाउंडेशन का नाम बदल दिया, एआई वायु से एआई वायु कर दिया। प्यार लेन देन नहीं है, प्यार देना है। चाचा, मुझे यकीन है कि एक दिन एक्सायो वायु आपके इरादों को समझ जाएगी।
उम्मीद है आप यहां उसकी देखभाल कर रहे हैं। मैं चलता हूं। जब वह उठे तो उसके साथ रहना। नहीं, वो बीमार है और मुझे लगता है वो मुझे फिर से देखना नहीं चाहेगी। बेटा, उसकी अच्छे से देखभाल करना, कृपया। तुम सो जाओ। तुम्हें कैसा लग रहा है? थोड़ा बेहतर हुआ? मैंने अभी छुआ था, बुखार नहीं है। देखो, मैं इतनी जल्दी बाहर आ गया कि तुम्हारे लिए कपड़े भी नहीं लाया। डावायो, तुम कल रात कहाँ गए थे? तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? बात मत करो, मुझे फिर से याद दिलाओ। सुना है कि वर्चुअल ऑफिस का नया वर्जन आने वाला है। इतनी जल्दी? बिल्कुल। जब से मैंने वियो में शामिल होकर कंपनी के सभी लोग एकजुट होकर काम कर रहे हैं। सब में एक जोश है इन पिछले सालों में खोया हुआ मार्केट वापस हासिल करने के लिए। ऐसा कहते हुए लियू भैया और उनके दोस्तों का वाकई धन्यवाद करना चाहिए। अगर उनके बिना कंपनी इतनी छोटी नहीं होती और मेरे पास इतना पैसा नहीं होता कि मैं इन शेयर खरीद सकता। वाकई अच्छा है। तुम सबके पास काम है और मैं अकेले घर पर बैठा हूँ। घर पर नहीं बैठना है तो नौकरी ढूंढ सकते हो मैं ना? भी तो करना चाहता हूँ पर नहीं मिल रही है। कैसे नहीं मिलेगी? जरूर, तुम्हारी जरूरतें बहुत ज्यादा है। मेरी जरूरतें ज्यादा? मुझे बस 5 बीमा और एक प्रदान करने वाली नौकरी चाहिए और पेड लीव और 2 दिन की साप्ताहिक छुट्टी और अतिरिक्त ओवरटाइम नहीं। इन 3 बातों के अलावा ये जरूरतें ज्यादा है। मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुम ये सारी बातें कंपनी को बताओगे तो वो तुरंत तुम्हें निकाल देगी। एक्सायो वायु ने क्या कहा था? आजकल की कंपनियां औरतों को पुरुषों की तरह काम करवाती है, पुरुषों को मशीन की तरह काम करवाती है और मशीन को 24 घंटे काम करवाती है। और पेड लीव, उन्हें 996 की बात सुनकर ही खुशी होगी। 007 भी अच्छा है। ऐसे बहुत सारे कंपनियां हैं जो कर्मचारियों को सोशल सिक्योरिटी नहीं देती, कहती है कि तुम तो भारत से आए हुए हो, अंत में वापस जाना ही है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता, कंपनी को पैसे बचते हैं पर कर्मचारियों के फायदे सब चले जाते हैं। ऐसी काली कंपनियों को तब तक मुकदमा करना चाहिए जब तक वे बंद न हो जाए। ऐसा कहना आसान है। ये कर्मचारी नहीं जानते कि कैसे कानून से अपनी रक्षा करें। दूसरा, अपने सर्कल में लोगों को पता चलने से डरते हैं कि भविष्य में नौकरी नहीं मिलेगी। तीसरा, अगर तुम्हें मुकदमा जीत भी मिल जाए तो शेल कंपनी भी देर से देती है या फिर पते बदलकर, नाम बदलकर तुम्हें इंसान तक नहीं मिलेगा। तो भविष्य में हमें एक्सायो वायु जैसे कानून की जरूरत है। हमें और कानूनी ज्ञान दे। एक्सायो वायु, तुम लगातार चुप क्यों हो? तुम लोग अभी क्या कह रहे थे? मैंने कहा था कि तुम लगातार खोए हुए हो। अपना खाना खाओ। एक्सायो वायु,
मुझे अचानक एक विचार आया। ऑनलाइन। इस पर हम गुमनाम रह सकते हैं। अपने बॉस की क्रेडिट पेड लीव का मूल्यांकन कर सकते हैं। हमारे ओवरटाइम पेमेंट जैसी चीजें शामिल हैं। तो दूसरे जो नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए यह एक संदर्भ हो सकता है। उन अविश्वसनीय और अव्यवस्थित कंपनियों से बच सकते हैं। ये बहुत विश्वसनीय लगता है। क्या तुम दोनों फिर से समय यात्रा कर रहे क्या हो? हुआ? मैं तुम्हें एक बात याद दिला दूं। तुम लोगों ने 4 भाइयों की कंपनी बेच दी है। कोई बात नहीं, हमारे पास अभी भी बड़ा भाई है। बिल्कुल। हाँ, ये सही है। बड़े भाई, कुछ खा लो। सब यहां है। तुम लोग खाओ, मैं ऊपर सोने जा रहा हूं। बड़े भाई, डावायू के पास एक बहुत अच्छा विचार है। आओ सुनो। हाँ, आओ और सुनो। ठीक है। बॉसवायु का विचार सुनो। बड़े भाई, तुम इतने थके हुए क्यों दिख रहे हो? सब ठीक है। कुछ नहीं, बस हाल ही में थोड़ा थक गया हूं। बड़े भाई, मैं मानता हूं पहले हमारे बीच कुछ असहमति थी, लेकिन कुछ भी हो, सब यहां हैं। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बोलो। मैं यांगजिडाई, एक्सायो वायु और ताजन सहित कुछ भी नहीं देखेंगे। धन्यवाद, लेकिन मैं वास्तव में ठीक हूं। कुछ नहीं है। अपना विचार बताओ, शायद ये काम आ सकता है। ठीक है। हाल ही में वेबसाइट की आय कैसी है? सब सामान्य है। लेकिन क्या? लेकिन वायु पेंगुए की तरफ से खबर आई है। कहा जा रहा है कि नई वेबसाइट मुफ्त नीति जारी रखेगी। इसलिए हमारे किराया खंड में आय में गिरावट आई है। ये वायु पेंगुए व्यापार कैसे कर रहा है? ये स्पष्ट रूप से बाजार को भ्रष्ट कर रहा है। हाँ हाँ हाँ। चेन जी, क्या हमें डबल के साथ एक कार्यक्रम भी आयोजित करना चाहिए? शुल्क परियोजना को अस्थायी रूप से हटा दें जब तक कि उनकी नई वेबसाइट को नष्ट नहीं कर दिया जाता। फिर से शुरू करें। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा लगेगा कि हम उनसे डरते हैं। आप फिर से अच्छी तरह सोचें और देखें कि कैसे उन्हें नवजात अवस्था में ही रोका जा सकता है। वर्तमान में हमारी वेबसाइट पंजीकरण मात्रा और अन्य पहलुओं कुछ हद तक सफलता प्राप्त की है, लेकिन हमारे सामने कठिनाइयां पहले से सोचे गए से अधिक हैं। बॉस, आप समझाएं। ठीक है, वर्तमान में हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या विश्वास है। ये शब्द 2 स्तरों से समझा जा सकता है। विज्ञापनदाताओं सहित भागीदार स्तर से वे हमारी वेबसाइट पर संदेह करते हैं कि बेपियाओ लाइफ नेटवर्क के दबाव में हम कितने समय तक चल सकते हैं। दूसरे प्रतिद्वंद्वी छुपकर निरंतर मूल्य घटा रहे हैं, बाजार को नियंत्रित करने के लिए लाभ छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक एक भी ऑर्डर नहीं मिला है। उपयोगकर्ता स्तर से बेपियाओ लाइफ नेटवर्क के बड़े प्रचार के कारण हमारे उपयोगकर्ता भी वेबसाइट के भविष्य की दिशा पर संदेह पैदा करने लगे हैं। नकारा नहीं जा सकता कि प्रतिद्वंदी ने वास्तव में एक अच्छा कदम उठाया है। हमारी आय और लागत को स्पष्ट रूप से गणना की है। अगर शुल्क नहीं लिया जाए तो हम आगे बढ़ने में कठिनाई होगी। कई उपयोगकर्ताओं के विश्वास को हिला दिया है। इसके अलावा उन्होंने जल्लादों को किराए पर लिया है, हमें नाम और लाभ के लिए आरोप लगाया है, एक बड़ा मुनाफा कमाने के लिए तैयार है, जिससे कई उपयोगकर्ताओं का विश्वास खो गया है और पानी को गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। यह वर्तमान स्थिति है जो वास्तव में बहुत आशाजनक नहीं है। पत्र बनाने का तरीका खोजें। यह इतना आसान कैसे हो सकता है? ट्रस्ट बनाना बहुत मुश्किल है। बहुत कठिन और समय लेने वाली नौकरी। हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। नहीं दे सकता जो बस हम फिर से पैसे निकाल रहे हैं, फिर पैसे नहीं। शुरुआत में 2 मिलियन, हम सभी इसे लंबा ले सकते हैं। ये कब तक रहा? इस बार और उस समय जोन। शुरुआत में हम छोटे से बड़े तक विकसित होने लगे। यह हर दिन बहुत महंगा नहीं होता है, इसलिए आप इसे बिल्कुल भी नहीं दिखाते हैं। और अब यह फैल रहा है।
बेशक लागत समान नहीं है, हर तरफ लागत बढ़ रही है। एक आदमी के लिए $5,000, 8,000 कोई नहीं आया। तो कैसे करना है? मैंने अपनी सारी बचत। एक रास्ता है। वित्त पोषण। रूई, क्या आप वास्तव में नहीं जा रहे हैं? डेमो की नई कंपनी। मैंने नहीं कहा। मैंने अभी तक यह नहीं सोचा है। मैं अब उससे शादी करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। बस दो लोग एक साथ काम करते हैं। आप क्या सोच रहे हैं? मुझे पता है, हर दिन उसे देखता हूँ। रुक जाओ। ऐसा लगता है कि आपको उसे हर दिन देखने की जरूरत नहीं है, हर दिन उसकी मदद करने की तरह। यह भी नहीं पता कि कौन है। हर दिन मैं दूसरों को निवेश खोजने में मदद करने के बारे में चिंतित हूँ। समझौता लेखन योजना प्राप्त करें। बहुत कठिन हो। मैं उसे देख नहीं सकता, उसे मदद की जरूरत। बस मुझे देखो और अकेला छोड़ दो। अगर उसे हर समय मदद की जरूरत है। आप कर रहे हैं। अगर आप मुझे फिर से धक्का देते हैं, मैं बस जा सकता हूँ। यदि आप जाना चाहते हैं तो आप कहाँ जा सकते हैं? मैं एक ऐसी जगह पर जा रहा हूँ जहाँ आप में से कोई मुझे नहीं मिल सकता है। मैं अपना वकील बनूंगा। मुझे डर था कि तुम्हारे जाने के बाद दिल ने छोड़ दिया है। आप देखते हैं कि मैं भाग लेने के लिए अनिच्छुक हूँ। अच्छा है कि आप छोड़ने के लिए तैयार हैं। मुझे दोष न दें कि आपको याद न करने के लिए वापस आने का इंतजार न करें। तेरा वायु पेंगुए दूसरों के साथ निकल गया। बाद में तुझे मेरे पास आकर रोना पड़ेगा। क्या तू थका नहीं? कम बोलना नहीं सीखता? ठीक है, मेरी गलती है। मैं अब नहीं बोलूंगा। वाकई बच्चा, मुझे एक पल का इंतजार कर। मैं आगे फलों की दुकान पर जाता हूँ जुयान के लिए कुछ फल लेने। फल ताजा है, तू मेरा इंतजार कर। तू घर जाकर उसे दे देना। बॉसवायु, क्या हाल है? हम भी कई दौर बात कर चुके हैं। स्पष्ट बात करो। हाँ बॉसवायु, तुम और बॉसली उद्योग के विशेषज्ञ हो। हमारी इन सभी छोटी मांगों को ज्यादा नहीं कहा जा सकता। माफ करना, क्या हम इसे फिर से सोच सकते हैं? चिंता मत करो, आज हम आप सभी को एक स्पष्ट जवाब देंगे। ठीक है, फिर सोच लो, लेकिन बहुत देर न करो। हमें फ्लाइट पकड़नी है। मेहनती लोगों, मेहनती जल्दी जवाब देंगे। डावायु, इस कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते। अगर किए तो ऐसा नहीं होगा कि हमने घर का सारा माल उन्हें बेच दिया। ऐसा बदशगुन नहीं है, बस एक जोखिम भरा समझौता है। अगर प्रदर्शन सफल हुआ तो हम सबको अच्छा पैसा मिलेगा, और अगर जोखिम नहीं चला तो हमारी पुरानी चीजें खत्म हो जाएंगी, है ना? खराब हो जाएगा हमारा पुराना सारा माल। तेरी जुबान पर विश्वास है। मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, सबसे ज्यादा मेरी माँ के उन 50,000 रुपए का। वो तो उसकी पूरी जिंदगी की मेहनत का पैसा है। यांगजेडाई, सुन मेरी बात। अगर नहीं किया तो तेरे उन 50,000 और मेरे और जुयान के इन करोड़ों और कुछ छोटे मोटे निवेश सच में कुल मिलाकर इतने दिनों तक काम नहीं आएंगे। नहीं तो बाद में तेरे 50,000 भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन यांगजेडाई, मैं समझता हूं कि तू इस समझौते के जोखिम को लेकर चिंतित है, लेकिन डावायु सही कह रहा है। ये वो समय है जब हमें प्रतिद्वंद्वियों से टकराव करना है। थोड़ा ज्यादा पैसा थोड़ा ज्यादा जीत का मौका देता है। और मैंने समझौते को पढ़ा है। समझौते के अलावा इन तीनों की कीमतें अभी भी ठीक है, सही है। पेंगुए भैया, तुम कहते हो इन तीन लोगों के बारे में। क्या ये चेनहुशेंग के गुप्तचर हो सकते हैं? वरना हमें जोखिम समझौते पर क्यों मजबूर कर रहे हैं? मेरी प्यारी छोटी बहन, तुम्हारे पेंगुए भैया इतने बेवकूफ नहीं है। मैं एक ही जगह पर दोबारा गिरने वाला नहीं हूँ। अगर पूरी तरह से सुरक्षित नहीं होता तो मैं उनसे कभी संपर्क नहीं करता। लेकिन अगर कोई चांस हो। कोई चांस नहीं, मुझ पर भरोसा करो। ऐसा कह सकते हैं, ये लोग तो चाहते भी नहीं कि चिन्हुशेंग को पता चले कि उन्होंने हमारी कंपनी में निवेश किया है। पर क्यों?
इसका कारण है कि उनका निवेश सीधा नहीं है। वे ये तक नहीं चाहते कि हमारी कंपनी स्थिर रहे। उनका इरादा यह है कि एक दिन चैनुशेंग के द्वारा खरीद ली जाए इस तरह से वे बहुत कम समय में शेयरों के मूल्य से बहुत फायदा कमा सकें। लेकिन इसमें क्या गलत है जो लोगों को नहीं पता होना चाहिए? क्या तुम सोचते हो कि चैनुशेंग का ये टाइटल व्यापारिक मगरमच्छ बिना कारण नहीं है? वह इतना नफरती है, अगर उसे पता चले कि किसने उससे फायदा उठाया, क्या वो उसे माफ कर देगा? तो फिर ऐसे में तो उन्हें निवेश करने ही नहीं देना चाहिए था। ये तो सट्टा है। चाहे निवेश हो या सट्टा, कम से कम वो पैसे दे रहे हैं, और वो बहुत बड़ी रकम है जो हमें बहुत जरूरी है। मैं तुमसे पूछता हूं, अगर हम नहीं साइन करते तो कंपनी का भविष्य क्या होगा? उनसे जुए में जा। तुमने सच में सोच लिया? उनसे जुआ क्यों नहीं खेलना? क्या हम डरते हैं? जब हमारे पास कुछ नहीं था तभी हमने तो खून के पगडंडी से रास्ता निकाला था। अब हमारे पास ब्रांड है, अनुभव है, ग्राहक है, संपर्क है। क्या हम नहीं कर सकते? सबसे ज्यादा बात तो ये है कि तुम हो, और सबसे बड़ी बात है कि वो सब मिलके हैं, जैसे लीडर झोयान, ताइजन, शियाओ, सब एक साथ है। सबसे बड़ी बात यह है कि सब एक साथ। क्या हम नहीं जुए में जा सकते? जुआ खेलो। मैं तुम्हारे ये शब्द ही इंतजार कर रहा था। हाँ, हम उनसे जुआ खेलेंगे। अगर सब ठीक रहा तो उनसे पैसे भी कमा सकते हैं। बस हम एक दूसरे के साथ रहें और आपस में हिम्मत दें, एक दूसरे पर भरोसा करना। मैं तुम्हारे साथ जुए में शर्त लगाता हूं। चलो। जुए। ताजिन, पेंगुए भैया, आप इतने जल्दी कैसे वापस आ गए? काम अच्छा चल रहा था इसलिए जल्दी आ गया। पेंगुए भैया, मैं तुम्हें एक जादू दिखाती हूँ। ये देखो, लंबी स्कर्ट। एकदम छोटी स्कर्ट में बदल गई। इतना बढ़िया। और भी है। छोटी स्कर्ट एक पल में शॉर्ट्स में बदल जाती है। ये तो माहिर है। मजेदार है ना? मेरे कमरे में और भी बहुत कुछ है। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ, जल्दी आओ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। पेंगुए भैया, जल्दी से देखने आओ। ये सब तुमने खरीदे हैं? ये कहाँ से खरीदे हैं? ये तो हमारी ऑनलाइन दुकान से खरीदे हैं। दुकान की मालकिन एक छोटी बहन है, वो भी बीजिंग में बसी हुई है, और वो बहुत खूबसूरत है, और वो घर पर ही कपड़े में बदलाव करना पसंद करती है और ऐसे ही उपकरण बनाती है। उसने अभी अभी अपनी ऑनलाइन दुकान खोली है और वो ऑनलाइन लाइव प्रसारण करती है। उसके द्वारा डिजाइन किए गए कपड़े बेचती है। मैं उससे काफी अच्छी बातचीत करती हूँ, इसलिए मुझे उसका सहारा देना चाहिए। इसलिए मैंने इतना सारा सामान खरीदा। उसका व्यवसाय कैसा चल रहा है? अभी तो शुरुआत है, इसलिए क्या अच्छा हो सकता है? हर दिन जुयान जुयान। अरे क्या हुआ? मैंने जुयान को क्या कहा? वायु पेंगुए ने कहा, कम से कम तुम इतना बोलते हो, बहुत परेशान करते हो। ऐसे ही ताजन, अगर तुम्हें आसानी हो तो उसे मेरे लिए बुला दो, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। तुम कब कपड़ा उद्योग में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया? लेकिन उस व्यक्ति में दिलचस्पी है। उस पेंगुए भैया, क्या तुम्हें सुनकर ये सोचा कि वो एक बड़ी सुंदर महिला है? रोवायु बहन को छोड़कर उसके साथ रहने का इरादा है। क्या तुम्हारी कल्पनाएं इतनी ज्यादा उड़ान भरती हैं? मैं बस उस लड़की से बात करना चाहता हूँ, उद्यमियों के विचार सुनना चाहता हूँ, इन बीजिंग आए हुए उद्यमियों के विचार सुनना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि भविष्य में कहीं सहयोग करने का मौका मिलता है या नहीं। ऐसा है। मैंने सोचा तुम्हें उसके सौंदर्य पर लोभ पड़ गया। रोवायु बहन जैसा बनो। मैं कैसा? बुरा आदमी। कहा ना, पैसा आते ही आदमी बदल जाता है। तुम तो अब करोड़पति हो गए हो। मुझे रोवायु बहन की तरफ से तुम पर नजर रखनी पड़ेगी। करोड़पति होने से क्या होता है? चाहे दुनिया की सारी खूबसूरत लड़कियां तुम्हारे सामने खड़ी हो जाए, मैं उनकी तरफ देखूंगा भी नहीं। मेरी नजर में तो सिर्फ तुम्हारी रोवायु बहन है। अरे यार, बहुत चापलूसी कर रहे हो। फिर मैं उनका विषय तुम्हें देता हूँ। तुम खुद उनसे बात कर लेना। दायु, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम तो बस आगे पीछे आए हैं। दायु, इतनी जल्दी क्यों भाग रहे हो? क्या हुआ? मकान मालिक ने हमारा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया? हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट है। वो मकान मालिक है ना, उन्होंने कहा कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जितना भरना होगा भर देंगे, बस निकलो यहाँ से। फौरन निकलो, ये कैसे हो सकता है? निकलना ही पड़ेगा। उन्होंने मकान किसी और को किराए पर दे दिया है। किसे दिया? मुझे दिया है। वाह, ये जगह तो बहुत अच्छी है। हाँ, यही है, बिल्कुल यही। बहुत अच्छा। ये लोग क्या कर रहे हैं?
मेरे घर में क्या कर रहे हैं, सबको बाहर निकालो। ये झिझियो। बॉस यू, माफ कीजिए, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं तो अपने इस बड़े घर को निहार रहा था। ये घर बहुत बड़ा है, बहुत खुला है। ये घर बहुत बड़ा है। सुअर पालने के लिए, बत्तख पालने के लिए, कुत्ता पालने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्या बकवास कर रहे हो? बस ये रोशनी बहुत तेज है। मुझे तो थोड़ा अंधेरा पसंद है। योंगजी बड़े भाई, इतने सारे बल्ब जल रहे हैं, दिल बेचैन हो रहा है। बिजली का मेन स्विच बंद कर दो, हमारे सर्वर चल रहे हैं। यांगजी, शांत हो जाओ। क्या? जारी रखो। मैं देखना चाहता हूं कि तुम आगे क्या करोगे। क्या नाटक करोगे? जल्दी मत करो बॉस यू, अच्छा नाटक देर से ही शुरू होता है। अभी तो शुरुआत है, पहले थोड़ा वार्म अप कर लो, असली नाटक तो बाद में है। ऐसे कहो, अभी ये घर मैंने किराए पर लिया है। तुम खुद हाथ लगाओगे या मेरे भाई मदद करेंगे? योंगजी बड़े भाई, उन सभी चीजों को तोड़ दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पास मत आना। क्या मतलब है? पिछली बार की पिटाई कम थी क्या? लगता है हल्की पिटाई हुई थी। तो इस बार इंसान और सामान दोनों साथ में निपटाओ। रुको, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। ताइजेन, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश नहीं आऊंगा। छोटी बहन, मुझे डरा रही हो। मैं नहीं जाऊंगा, तुम मेरे साथ क्या करोगी? ताइजेन, उसे फेंक दो। तुम क्या करना चाहते हो? ताइजेन, तुम क्या करना चाहते हो? हम कुछ नहीं करना चाहते। मैंने सोचा भी नहीं था तुम यह चाल चलोगे। जब से तुमने यह जगह किराए पर ली है, हमारे पास कोई चारा नहीं है। मान लिया, लेकिन तुम्हें हमें समय तो देना होगा। सिर्फ 1 घंटा। 3 घंटे। 3 घंटे ही 3 घंटे। 3 घंटे बाद मैं घर लेने आऊंगा। दाइयू, क्या तुमने उन्हें 3 घंटे दे दिए? बकवास मत करो। अगर तुम नहीं चाहते कि सर्वर बंद हो, अभी स्विच चालू करो। हाँ। बहुत बढ़िया। ठीक है। पता है ये जी क्यों यह चाल चली? क्या वह हमें बेघर करना चाहता है? मुझे लगता है कि वह हमारे सर्वर के पीछे है। हाँ, हमारे सर्वर के पीछे है। मुझे लगता है कि जैसे ही हमारा सर्वर बंद होगा, वह हर जगह प्रचार करेगा कि हम काम नहीं कर सकते। कंपनी की प्रतिष्ठा को नष्ट करना, विज्ञापनदाताओं और हमारे सहयोगियों के विश्वास को कमजोर करना। ऐसी कठोर कार्रवाई के बाद अब हम क्या करें? डावायू, मैंने अभी ये जीक्यू को एक टीम के साथ बाहर जाते देखा। क्या मामला है? फिर से घर बदलना होगा। धीरे धीरे करो। ठीक है, छोड़ो छोड़ो, वो नहीं लेना। उसे वही छोड़ दो, हम ले जाएंगे। जुयान, वेबसाइट का काम तुम पर छोड़ता हूँ। ये जीक्यू को ये कभी नहीं सूझेगा। हमने डेटा केंद्र से फिर से संपर्क किया है और डेटा केंद्र पर बैकअप भी लिया है। नेटवर्क जल्द ही फिर से चलने लगेगा। एक ही बात, बहुत जल्दी मत करो।
वरना अगर उन्हें डर लगा तो वे भाग जाएंगे। पहले एक घोषणा जारी करो कि वेबसाइट को अपग्रेड किया जा रहा है, और जब उनकी अफवाहें फैल जाएं, तब हम फिर से स्टार्ट करेंगे और उन्हें सामने बेअदबी का झटका देंगे। समझ गया, मैं चलता हूँ। जल्दी जाओ। पेंगुए भैया, यह वही जाल में फंसाना तरीका है जो तुमने कहा था। कैसा लगा कमाल का ना? मुझे लगता है कि तुम्हें और भी सावधान रहना चाहिए। बहुत तेज काम किया है। माफ करना, आपको निराश कर दिया। चुटकुला, मैं किस बात को लेकर निराश हूं? तुम्हें घरहीन देखकर मैं खुशी से भर गया हूं। तुम्हारी ये बात बिल्कुल सच है। अब क्या करने की योजना है? फिर से एजेंटों के पास जाकर अपना हाल बताना है। हमारी अपनी वेबसाइट है। तुम्हारी वेबसाइट कहाँ है? क्या अभी तक ऊपर नहीं जा सकते? अटक गई होगी दीदी। मैं फिर से तुम्हें एक सलाह देता हूं। हमारी बेजिंग लाइफ ऑनलाइन वेबसाइट देख सकते हो। ये एक अच्छी खबर है। क्रिएटिव सीजन के अधिकारी घरहीन हो गए और प्रतिद्वंदी की मदद लेने पर मजबूर। बढ़िया खबर है। हाँ, तुम्हें इतनी बातें क्यों करनी पड़ती हैं? गोदाम तुम्हारे लिए खाली कर दिया गया है, चाहे तो बदल जाओ। नहीं बदलना है तो निकल जाओ। मिस्टर यांग, तुम किसे कह रहे हो? तुम्ही को कह रहा हूं। शांति। बोलने से बेहतर है लड़ने से बचो। उन्होंने 2-4 बातें कही, क्या हुआ? क्या तुम ऐसा कर सकते हो? शांत रहो। भैया, इस गोदाम का क्या करें? कुछ बेकार चीजें। कभी समय निकालकर इसे तोड़ देंगे। डावायु, इस वेबसाइट की समस्या हल हो गई है, लेकिन आज रात हम कहां रहेंगे? क्या हमें वास्तव में बिचौलिए के पास जाना चाहिए? चिंता मत करो, महीने पहले मैंने संपर्क कर लिया था। टाउन हाउस हर किसी को अपना अलग कमरा मिलेगा। असल में यह घटना नहीं होती। मैं भी सबको नया माहौल देने की सोच रहा था। मैंने जीशान को पहले से तैयारी करने भेज दिया है। अगर कोई समस्या नहीं हुई, आज रात हम वहां रह सकेंगे। डावायु, तुम बहुत अच्छे हो। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे पीछे एक बड़ा रंगीन झींगा है। ठीक है, तुम्हें और परेशान करना पड़ेगा। जो कुछ भी ले जा सकते हो ले जाओ। ताजन एक्सायो वायु और जीशान को लेकर वहां के कमरे को साफ करो। पेंगुए भाई, तुम क्या करोगे? मैं यहाँ थोड़ी देर बॉस का इंतजार करूंगा। दोपहर की बात वह अभी तक नहीं जानता। ठीक है। अच्छा बच्चा, चलता हूं। जाओ। बेटा पकड़ो, बेटा जल्दी। बेटा आओ आओ, पापा को पकड़ो, आओ जल्दी। मैं उसका असली पिता हूं, लेकिन हमारे बीच कोई भावना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। लोगों के बीच भावनाओं की बात होती है। ये ली टेंगफी क्या वास्तव में मेरा असली बेटा है? अभी कहना मुश्किल है। क्या हुआ? तुम यहां क्यों बैठे हो? बॉस ने तुम्हें पूरे दिन फोन किया, तुमने जवाब नहीं दिया। क्या हुआ है? कहने को बहुत कुछ है। तुम क्या कर रहे हो? अंदर क्यों नहीं गए? यह बात है। यह भी कहने को बहुत कुछ है। ये ZQ सच में बहुत चालाक है। अगर मैं पहले से तैयारी नहीं करता तो वे हमें अचानक पकड़ लेते। तुम क्या कर रहे हो? अपनी बात बताओ। एक निजी मामला है। निजी मामला है तो मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन अगर तुम खुद संभाल नहीं पाओ तो भाई के पास आना याद रखना। क्या हुआ? हमें वास्तव में पता नहीं है। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो मैं सुनना चाहूंगा। तो मैं तुमसे एक सवाल करता हूं। क्या तुम मुझ पर पहले जैसा विश्वास करोगे?
चूंकि सब लोग एकत्र हैं, तो हम समय नष्ट नहीं करेंगे। आज इस अस्थायी शेयरधारक सभा को मुख्य रूप से यहां मौजूद सभी के इस वर्ष के वित्तीय प्रदर्शन के बारे में सुनना चाहते हैं। आप सभी जानते हैं कि कल हमारे शर्त पूर्ण समझौते का 1 साल पूरा हो गया है। ये मतलब है शर्त पूर्ण समझौते की समय सीमा, पिछले साल के दूसरे छमाही और इस साल की पहली तिमाही की वित्तीय रिपोर्ट हम सभी ने देखी है, और ऐसा लगता है ये निवेश से पहले की तुलना में थोड़ा अलग है। हाँ, यह अलग है। तकनीक लगातार बदल रही है, उपभोक्ताओं की आदतें भी बदल रही हैं, और हमारे प्रतिस्पर्धियों के तरीके भी हर पल अपग्रेड हो रहे हैं। उपबाजार भी बदल रहे हैं। योजना की तुलना में बदलाव तेज है। यह सामान्य है। हमने शर्त पूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, चाहे बाजार उलट जाए। ये हमारे अनुबंध के निष्पादन को प्रभावित नहीं करेगा। बॉस बाव, आप घबराएं नहीं। मैंने कहीं नहीं कहा है कि मैं अनुबंध का पालन नहीं तो करूंगा। बॉस यू, मैं पूछता हूं, आप कैसे पूरा करने वाले हैं पहले वादा किया गया वित्तीय प्रदर्शन? बस बात करके ऐसा नहीं हो सकता। मानता हूं हमारी पिछली 3 तिमाहियों की आय वास्तव में ज्यादा अच्छी नहीं रही, लेकिन वर्तमान तिमाही में हमें काफी सुधार दिखाई दे रहा है। खासतौर हम एक बड़ा कारोबार करने वाले हैं। अगर कोई अनपेक्षित बात नहीं हुई तो आज दोपहर ही समझौता हो जाएगा। अंतिम बस पकड़ना, अंतिम बस पकड़ना, अंतिम बस पकड़ना। देर नहीं हुई है ना? तुम्हारा ये बड़ा कारोबार विश्वसनीय है क्या? बिल्कुल विश्वसनीय। यह हमारे बॉस ली ने खुद से पेश किया है। उन्होंने 1 महीने तक इसे देखा और लगभग 1 महीने तक इस पर बात की। कल दोपहर की मीटिंग से लेकर रात 2 बजे तक दोनों पक्षों ने अनुबंध के विवरणों को पूरी तरह से तय कर लिया है। आप कहेंगे कि यह भरोसेमंद है या नहीं? बॉसली, इतना बड़ा ग्राहक, हमें बताओ, शायद हम सब उसे जानते हो। ये एक्साईजी इंटरनेशनल के मिस्टर वैंग हैं। वही है। कितना संयोग है, वो अभी मेरे कंपनी के लाउंज में है। चूंकि हम सब जानते हैं तो उन्हें भी बुला लो। मिस्टर वैंग को बुलाओ। बॉस वैंग यहाँ कैसे हैं? वो हमसे सहयोग के बारे में बात करने आए हैं। तीनों यहां है, देखो। मैं अनुबंध लेकर आया हूं। जैसे ही आप साइन करेंगे, हम एक परिवार बन जाएंगे। भविष्य में हमें एक दूसरे का ख्याल रखना होगा। मिस्टर वैंग, यह क्या है? ये बॉसली ने आपको नहीं बताया। हमारी कंपनी ने तय किया है आपकी कंपनी के साथ सहयोग बंद करने का। देखिए, मैं नए सहयोगियों की तलाश में हूं। आपका क्या मतलब है? हम तो अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। आप हमें सहयोग बंद करने की बात कर रहे हैं। इस अनुबंध के लिए हमने दूसरी कंपनियों के साथ सहयोग बंद कर दिया है। इसमें क्या समस्या है? हस्ताक्षर करने वाले हैं तो अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं। मेरे पास चुनने की स्वतंत्रता है। सहयोग करने या न करने की सही है। आपके पास भी सहयोगी चुनने की स्वतंत्रता है। मिस्टर वैंग, मुझे आशा है कि आप मुझे एक उचित स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण बॉसली, मुझे लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर आपको देना चाहिए। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। मैं वापस जाने के बाद इस मुद्दे पर फिर से सोचा। मुझे लगता है कि हमारी कंपनी मिस्टर वैंग के निवेश के लायक नहीं है। मिस्टर वैंग और पूंजी की सुरक्षा के लिए मैं सुझाव देता हूं कि मिस्टर वैंग बॉसबाओं के साथ सहयोग करें। बॉस आप, बॉस क्या आप ठीक है? आप किस तरफ है? वो किस तरफ है, ये कहने की जरूरत है। मिस्टर वैंग बैठिए। ली टेंग फेई, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? शायद तुम सबको पता नहीं है, हमारे बॉस ली का बहुत बड़ा नाम है। उनके असली पिता उद्योग में मशहूर चेन हुशेंग हैं। चेन लाओ।
तुम चेन हुशिंग के बेटे हो। बॉस, ये सब क्या है? टेंग फेई भैया, क्या यह सच है? बॉस, क्या आपके पिता है? मैं चेन हुशिंग का बेटा क्यों नहीं हो सकता? टेंग फेई रुको। क्या तुम नहीं जानना चाहते मैंने तुम्हें क्यों नहीं माना? घर छोड़ने के साल मैं 30 साल का था। अपने नए जन्मे बेटे के लिए मेरी तरह न रहे, गरीबी में जूझना, तुम्हारी मां को अच्छा जीवन देने के लिए मैंने फैसला किया। पहाड़ों से निकल गया क्योंकि गरीब था। कोई मेरी इज्जत नहीं करता था। एक बार बीमार पड़ा, कुछ रुपए की बुखार की दवा बचाने के लिए मैं रास्ते में मरते मरते बचा। शायद भगवान को मुझ पर दया आई। मुझे एक अमीर घर की लड़की ने बचाया। उसकी कंपनी में मैंने पहली बार दुनिया देखी, अपनी प्रतिभा को पहचाना, अपनी कीमत समझी। उस दिन से मैं आगे बढ़ता गया। फिर तुमने मुझे और मेरी मां को छोड़ दिया। गो परिवार का दामाद बन गया। हाँ टेंग फेई, मुझे पता है तुम अब भी मुझसे नफरत करते हो। मेरे उस समय के बेरमी से, तुम्हें और तुम्हारी मां को छोड़ने के लिए, इन सालों में छुप कर रहने और तुम्हारी खबर न लेने के लिए, ये जानते हुए भी कि तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हें मान न सका और इतने कठोर शब्द कहे। लेकिन बेटा, मेरे पास वाकई मजबूरियां थी। गो परिवार में शामिल होना। अगर मैं नहीं मानता, वो मुझे शिकायत करने जाएगी और मुझे जेल में डाल देगी पूरी जिंदगी के लिए। तुम्हारे और तुम्हारी मां के बारे में सोचकर जो मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे बस उसे टालना पड़ा। पहले उसे मान लिया। मैं यहां उससे बचने के लिए आया हूं, उसकी निगरानी से छुटकारा पाने के लिए और तुम्हारे और तुम्हारी मां को ढूंढने के लिए, मेरे अपने खून को ढूंढने के लिए। गोमेंग को शक न हो इसलिए पूरे 20 साल मैं कुछ भी करने से डरता रहा। सालों से मैं अपने बेटे को गले लगाना चाहता हूं। टेंगफी, उस दिन गोमेंग के सामने मैंने जो कुछ कहा वो सच नहीं था। वो इतनी ईर्ष्यालु है, कुछ भी कर सकती है। मैं नहीं चाहता कि तुम उससे टकराओ। मैं नहीं चाहता कि तुम उसके हाथों पीड़ित हो। अगर तुम अपने बारे में नहीं सोचते तो कम से कम अपनी मां के बारे में सोचो। अब मैंने यहां एक नई शुरुआत की है, एक ऐसी जगह जो सच में मेरी है। टेंगफी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इसे अच्छे से चलाने में मदद करो, इसे बढ़ाओ, और जब वो समय आएगा, ये सब तुम्हारा होगा। मेरी संपत्ति, मेरे कनेक्शन, मेरा अनुभव सब तुम्हारा होगा। तुम मेरे एकमात्र बेटे हो। तुम्हें छोड़ना सीखना होगा। कोई भी हमारे बीच आड़े नहीं आ सकता। वायु पेंगुए भी नहीं। लाभ के सामने लोग बदल जाते हैं, खासकर जब वो वायु है और तुम चैन। मत भूलो, तुम्हारे खून में मेरा खून है, चैनशिमिन का खून। टेंगफी, अगर हम पिता और पुत्र मिलकर काम करें, कोई भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। तुम एक समझदार इंसान हो। मुझे तुम पर विश्वास है। मुझे यकीन है कि तुम जानते हो क्या करना है। ठीक है, भले ही तुम चेनहुशिंग के बेटे हो, तुम भूल गए कि तुमने मुझसे क्या कहा था। हम भाई हैं। हमें मिलकर वो सब वापस लेना है जो हमने खोया है। तुम बहुत भोले हो, मैंने कहा था।
लेकिन समय बदल गया है, कुछ भी हो सकता है। अब जब मुझे पता है कि ये सब मेरा है, तो फिर वापस लेने की क्या जरूरत है? बस इसे सुरक्षित रखो। ली टेंगफी, तुम नीच हो। तुम सुरक्षा को मत बुलाओ। मैं मामले को बड़ा नहीं करना चाहता और मैं बहुत खुश भी हूं ली टेंगफी। अब मजाक का समय नहीं है, तुम होश में आओ। होश में आने वाले हम हैं। हमने गलत फैसला किया, गलत इंसान पर भरोसा किया। मुझे लगा था कि एक ही जगह पर 2 बार नहीं गिरूंगा, लेकिन ये दोनों बार तुमने ही मुझे धोखा दिया। ली टेंगफी, तुम बहुत क्रूर हो। सभी मालिकों कृपया बैठ जाएं। बॉसवायु, ये पागलपन की बातें बंद करो। ये एक उच्च स्तरीय कार्यालय है, ये आपके लिए झगड़े करने की जगह नहीं है। चुप रहो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप दोनों भाइयों के झगड़े हमें नहीं पड़ते। हम सिर्फ अनुबंध और आंकड़े मानते हैं, सिर्फ वित्तीय रिपोर्ट पर प्रदर्शन देखते हैं। क्या हमारे दाव के समझौते की शर्तें पूरी हुई? अगर हां तो बधाई हो, अगर नहीं तो दाव हारने का परिणाम भुगतो। मैं तुम्हें बता दूं, अनुबंध का समय अभी पूरा नहीं हुआ है। वित्तीय रिपोर्ट अभी आई नहीं है। हम इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। इस स्तर पर तुम अभी भी हार नहीं मान रहे हो। कल आखिरी तारीख है। अब बिना मिस्टर वैंग के तुम प्रदर्शन कैसे बढ़ाओगे? वित्तीय रिपोर्ट अभी आई नहीं है। हम इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। तुम सच में तब तक नहीं मानोगे जब तक दीवार से न टकरा जाओ। ठीक है, वित्तीय रिपोर्ट का इंतजार करते हैं, देखते हैं तब तुम क्या करते हो। सभी बाहर जाएं। हम पहले चलते हैं, बाद में बात करेंगे। मिस्टर चेन, आप सच में बहुत काबिल हैं। ऐसा कह देना सोचा नहीं था जी ने, ऐसे खुश होकर। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो काफी समझदार है, अपने हित को जानता है। आपका बेटा कैसे समझदार नहीं हो सकता? अब तक वायु पेंगुए ने हार मानने से इनकार कर दिया है। फिर से कोई चाल न निकाल दे, इसे तोड़ दिया। एक दिन का समय है, वे क्या कर सकते हैं? ये तो बस असमंजस में है, जानबूझकर समय खींच रहे हैं। याद रखें, इस दुनिया में हर रणनीति ताकत पर ही आधारित होती है। इस बार वे मर चुके हैं। इसे ले लो। यह क्या है? इसमें जो चीज है वो पेंगुए भाई के लिए है। उसे तब तक मत देना जब तक वो सबसे कठिन समय में ना हो।
यांगजराय तुम मत जाओ, मेरा सिर चकरा रहा है। अगर मैं नहीं जाता तो मेरा सिर फट जाएगा। चैनहुशेंग का बेटा है, ऐसा कौन से दिमाग से सोचा है? पहले कंपनी में ये जीक्यू ने उसे इतना पीड़ित किया। अगर चैनहुशेंग को पता चला तो उसकी खाल ही उधेड़ देगा। शायद उस समय चैनहुशेंग को पता नहीं था कि वो उसका बेटा है। तुम लोग उसे बड़ा क्यों कहते हो? क्या वह बड़ा होने लायक है? डावायू नहीं है शायद बड़ा। शायद उसके मन में कोई दुविधा है। उसे क्या दुविधा हो सकती है? क्या तुमने उसे नहीं सुना? मैं बहुत खुश हूँ, मैं बेहद खुश हूँ। एक तरफ हमें धोखा देते हुए, दूसरी तरफ एक अमीर आदमी से मिलते हुए। अभी वह खुश हो रहा है। मैं विश्वास नहीं करता कि बड़ा इतनी आसानी से खत्म हो गया। यांगजेडाई, तुम कहाँ जा रहे हो? उसे ढूंढने जा रहे हो? ये बात साफ नहीं होने तक मेरा जीवन शांत नहीं होगा। यांगजेडाई, डावायू, तुमने उसे रोका क्यों नहीं? मैंने रोका? क्या मैं उसे रोक सकता था? डावायू, यांगजेडाई, क्या हुआ? मैंने यांगजेडाई को गुस्से में भागते हुए देखा। उसे कितना भी पुकारो, वह वापस नहीं देखा। तुम वापस आ गए। बात यह है, ताजिन, पेंगयुए भाई, क्या हुआ? क्या हुआ? यह क्या है? जब आप इसे पढ़ते हैं, सुशी, तुम क्यों चले गए? आप फिर से कहाँ जा रहे हैं? और मूर्ख मत बनो। कुछ सोचता हूँ। चलो देखते हैं कि क्या हम आपको इसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। नहीं भाई, आप आधे दिन से इस जगह के साथ पी रहे हैं। तुमने कहा था कि मैं तुमसे बात करने के लिए एक कठिन समय था। मैं चिंता से मर रहा हूं। ये चाय अच्छी है। एक पेय जो मैं पीना नहीं चाहता। मैंने आपको सम्मेलन कक्ष के बारे में बताया। मैं क्या नहीं कहना चाहता, मैं भी नहीं कहूं। आज आपको कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलेगा क्योंकि हम यहां हैं। हम दोनों क्यों नहीं आराम से एक पेय ले? मैं अब पीने के मूड में नहीं हूं। अब मुझे शराब पीना है। क्या आप समझते हैं मालिक? हम और हमारे बीच के क्या कोई त्योहार है? लेकिन ये सब अतीत में है। क्या ये पिछले साल हमारे लिए अच्छा नहीं है? पहले की तरह खुश, एक दूसरे का समर्थन करें और संघर्ष कैसे अचानक? एक अमीर पिता। आप अपना अंतिम नाम नहीं जानते क्या आप? यांग अक्सिनेवी, मैं तुम्हारे साथ इस चाय का प्याला पीना चाहता हूं। बार बार मत करो। मेरी निचली पंक्ति को चुनौती दे। यदि आप अभी भी मुझे मालिक के रूप में ले जाते हैं, आज हम चुप रहेंगे। इस कप को आराम से पिए, फिर तुम लौट जाओ। भले ही जुआ समझौता खो गया हो, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ करूंगा। उन्हें आपके साथ उदार होने दे। अपने 200,000 को यथासंभव ही करने दे। ये सबसे बड़ी छूट है जो मैं कर सकता हूं। उन लोगों को यूं ही। इन वर्षों ने मुझे बहुत इस नतीजे पर आ सकते हैं। ये उसकी तरह है। आत्म-अपमान। जाओ और उसे अकेला छोड़ दो। मेरे भाई पीते हैं। लिटफेई, मैं वास्तव में अंधेरे तक जाना चाहता हूं। डेमो की बात न करें। अब तो राम जी आपसे संतुष्ट नहीं है। मैंने इतने सालों तक तुम्हें भाई और बॉस समझा। मेरी आंखों पर पर्दा पड़ा था। तुम जैसे भेड़िए को भाई समझा। वो पैसे मुझे नहीं चाहिए। तुम्हारे लिए पहले ही जला दिए। अब से मैं यांग साइन WEI और तुम ली टेंगफी। सब खत्म।
तुम्हें बहुत दुख हुआ। ताज पहनना है तो उसका वजन उठाना पड़ेगा, कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। बहुत अच्छा कहा। मेरा बेटा चैनहुशेंग कमाल का है। तुम मुझ पर भरोसा करो। आज का अपमान, कल मैं उन्हें 100 गुना वापस लौटाऊंगा। आखिरी जीत हमारी होगी। लेकिन मुझे अभी भी बॉसबाओं की चिंता है। उनके हाथ में तो ताश है। अगर इस समय वायु पेंगुए उनसे मिल गया तो चिंता मत करो। मैंने पहले ही तुम्हारे लिए सब तैयार कर लिया है। अगली शेयर धारक बैठक में मैं बॉसबाओं और उनके साथियों को उनके शेयर तुम्हें ट्रांसफर करवाऊंगा। उस समय तुम कंपनी के सबसे बड़े शेयर धारक बन जाओगे। कंपनी पर तुम्हारा राज होगा। ये कंपनी हमारे पिता पुत्र की होगी। वायु पेंगुए के पास कुछ नहीं बचा। अब कंपनी का नियंत्रण भी खो दिया। वापसी करना चाहता है। क्या वह सन वुकोंग है? तो हमारे पिता पुत्र को जीत मिले। ठीक है। प्यास लगी है पापा, तुम्हें पानी लाऊं? आओ पानी पी लो। थोड़ी देर में कुछ खाओगे। लो, ये तुम्हारा बचपन का पसंदीदा झींगा पापड़। अब नया पैकेज आया है, चखो। थोड़ी देर में खाओगे। पापा तुम्हारे लिए सेब काटेंगे। बेटी के लिए सेब काटो। एक्सायो वायु, ये पहली बार है जब तुमने खुद पापा से मिलने आए हो। तुमने मुझे ढूंढा। तुम्हारे खाते में अभी कितना पैसा है? कितना है? क्या हुआ? पैसे की जरूरत है क्या? कितना चाहिए? 1 करोड़। इतना पैसा क्यों चाहिए? इसकी चिंता मत करो। मैं अभी सिर्फ यह पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे पास 1 करोड़ है? वो है यू पेंग यू नाम का लड़का। फिर किसी मुसीबत में फंस गया है क्या? पापा जानता है कि तुम उसे भूल नहीं पाए हो। तुम उसकी मदद करना चाहते हो। लेकिन 1 करोड़ तो छोटी रकम नहीं है ना? तुम डरते हो कि उसके पास तुम्हारे साथ बदलने के लिए कुछ नहीं है। मेरा मतलब ये नहीं है। पापा जानता है कि तुम्हारे मन में मेरे लिए कुछ गलतफहमी है। मैं तुम्हें दोष नहीं देता। दोष देना है तो सिर्फ खुद को दोष दे सकता हूं। शुरुआत में मैंने तुम्हारे और तुम्हारी मां के लिए बेहतर जीवन जीने के लिए परिवार को छोड़कर सब कुछ त्याग दिया। बाहर जाकर पैसा कमाने के लिए जान जोखिम में डाल दी। पैसा तो काफी कमाया, लेकिन मैंने पाया जीवन में सबसे कीमती चीज पैसे से खरीदी नहीं जा सकती। इंसान कई सारे सबक खुद अनुभव किए बिना कभी समझ नहीं पाता। समझने के बाद तुम्हें पता चलता है कि वास्तव में सब कुछ बदल चुका है। जियो यू। पापा के इन सालों में बाल काफी सफेद हो गए हैं। शरीर भी पहले जैसा नहीं रहा। जब रात को सन्नाटा छा जाता है तो हमेशा हमेशा बीते हुए समय को याद करता हूं। तुम्हारे बचपन के बारे में सोचता हूं, जब मैं तुम्हें अपने कंधों पर उठाता था। रात को सोते समय तुम्हारी मां को अपनी बाहों में लेकर सोने का एहसास। और कभी कभी जब मैं दूसरे बच्चों को पापा कहते सुनता हूं तो मैं सोचता हूं
कि एक दिन तुम मुझे एक बार फिर पापा बुला सकती हो। आओ। पहले जब तुम्हारी मां होती थी, वो हमेशा मुझे तुम दोनों के लिए सेब छीलने को कहती थी। मैं कहता था सेब छीलना ये मर्दों का काम नहीं है। मेरे पास इंतजार करने का समय नहीं था, और ये इंतजार कई दशकों तक चलता रहा। अब मेरे पास सेब छीलने का समय है, लेकिन तुम इसे खाने को तैयार नहीं हो। तुम्हारी मां अब इसे कभी नहीं खा सकती। एक्सायो वायु, वो कार्ड ले लो। इन सालों में हर बार जब पापा को तुम्हारी याद आती थी, वो कार्ड में 10,000 रुपए जमा कर देते थे। जितने साल पापा को तुम्हारी याद आई, उतने ही साल उन्होंने इसमें पैसे जमा किए, शायद उससे भी ज्यादा। ले लो, जो चाहो कर सकती हो। पासवर्ड है तुम्हारा और तुम्हारी मां का जन्मदिन। मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था, तुम यहाँ हो। मुझे ढूंढने की क्या जरूरत थी? मैं अभी अपने पापा के पास से आया हूँ। तुम उन्हें क्या कहते हो? तुम आखिरकार उन्हें पापा कह दिए। तुम यहाँ सिर्फ यह बताने आए हो? बिल्कुल नहीं मेरे पापा। मैं और मेरे पापा। तुम्हारे पापा को भी कोई समस्या तो नहीं है? इसका क्या मतलब है? यह देखो। उसके पापा ने चेनहुशिंग से पैसे लिए। चेनहुशिंग ने कंपनी में ताजिन के लिए एक पद सुरक्षित रखा, लेकिन ताजिन कभी काम पर नहीं गई। फिर भी उसे लाखों का वेतन मिला। बाद में चेन चाचा को पता चला कि उन पर जांच टीम की नजर है, तो उन्होंने यह पैसे कार्ड में डाल दिए। एक लिफाफे में रखा और दूसरे लिफाफे से छुपाया। अगर मुझे कभी मुश्किल हो तो यह लिफाफा मुझे दे देना। बाद में जब ताजिन ने देखा कि मुझे मुश्किल हो रही है, तो उसने यह लिफाफा मुझे दिया। तब इसका रहस्य पता चला। अब जब तुम सब कुछ जान चुके हो तो क्या कर रहे हो? यह एक तरह से रिश्वत है। इन चीजों को जल इसलिए ये सब चीजें ताजिन ने खुद से दी है क्या? ताजिन ने मुझसे क्या कहा है तुम्हें पता है? उसने कहा कि वह अपने पिता को फिर से गलतियां नहीं करने देना चाहती और उन लोगों को भी नहीं छोड़ना चाहती जो उसके पिता को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
लेकिन अभी मेरा दिमाग बहुत खराब है, मैं बहुत उलझन में हूँ। ताजिन कहाँ है? ताजिन ने आधा दिन रोया और फिर शांत होकर अपने कमरे में चली गई। चाहे कोई भी हो, ऐसा करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें उसके पिता को और सजा दिला सकती हैं। ऐसा फैसला ताजिन की तरफ से मैंने कभी सोचा नहीं था। ताजिन ने कहा, अगर चेनहुशिंग इसकी वजह से जेल जाए तो यह हमारी मदद के लिए होगा। लेकिन इन सब के बावजूद चेन हुशेंग को दोषी ठहराना आसान नहीं है। चाहे हम उसे गिरफ्तार करवा दें, लेकिन तुम्हारे साथ निवेशकों के साथ किया हुआ शर्ती समझौता अभी भी बिना किसी असर के रहेगा और हम अंत में फिर से हारेंगे। ये सब मैंने उसे बता दिया, लेकिन मेरे लिए सबसे मुश्किल बात यह है, इस वक्त भी वह हमारे बारे में सोच रही है। अगर मैं तुम्हें 10 करोड़ दूं, क्या तुम इस स्थिति को नियंत्रण में ला सकते हो? बहुत देर हो चुकी है। कल शर्ती समझौते की अंतिम तारीख है। चाहे तुम 10 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट ले आओ, वो तो अगली तिमाही में ही गिना जाएगा, एक दिन तो बाकी है। क्या तुम थोड़ा और सोच विचार नहीं कर सकते? जैसे कि तुम उस समझौते को पहले की तारीख पर करवा दो। ये तुम्हारी शैली नहीं है। अब तुम इन सब बेकार बातों को क्यों कह रहे हो? मैं तो यही चाहता हूँ कि हमारी कंपनी बंद होने के बाद मुझे रहने को जगह भी ना मिले। मैं तुम्हें 10 करोड़ नगद दे दूं, तुम लोग ले लोगे क्या? तुम मुझे 10 करोड़ नगद दे दोगे? तुम्हारे पास 10 करोड़ कहां से आएंगे? तुम अपने पिताजी से 10 करोड़ मांग लो। एक्सायो वायु, ऐसा सोचा नहीं था कि तुम मेरे लिए ऐसा करोगे। मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा। तुम्हारे लिए अच्छा है इसलिए कर रहा हूं, लेकिन चाहे तुम मुझे 10 करोड़ दे दो, मैं नहीं लूंगा। अब तक के समय पर भी तुम अपने अहंकार पर अड़े हो। ये अहंकार का सवाल नहीं है, ऐसे ही दोबारा गिरने का मुझे खुद पर ही आरोप है। यह मेरी अपनी समस्या है। मैं स्वीकार करता हूं, मैं हार मानता हूं। अगर तुम हार मान लेते हो तो बाकी लोग क्या करेंगे? ताजिन जुयानयांग ज़ेराई ने तुम्हारे लिए कितना बलिदान दिया है। तुम अपनी उस मान सम्मान के चक्कर में, अपने सिद्धांतों के चक्कर में दूसरों को जलती आग में धकेल नहीं सकते। जब शर्तिया समझौते पर हस्ताक्षर हुए तब से वे इस बात को जानते थे। आज की इस स्थिति का निर्माण होना उन्हें मानसिक रूप से तैयारी थी। तुम्हारा कोई काम अब मैं नहीं करूंगा। क्या कहा? ली टेंगफी चिन्हुशिंग का बेटा है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं भी यही जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। फिर बाद में क्या तुमने कोई उपाय नहीं सोचा? कंपनी को बचाने के लिए कुछ सुझाव नहीं दिया? बिल्कुल सोचा। मैंने अपने पिता से विशेष रूप से इसके लिए प्रार्थना की और फिर ये भाई बिल्कुल अनजान बना रहा। तुम क्यों हंस रहे हो? ऐसा सोचा नहीं था कि डावरयू के लिए तुम अपने पिता से प्रार्थना करोगे। इससे दोनों को बहुत खुशी होगी। मैं तुमसे गंभीरता से बात कर रहा हूँ, क्या और बातें कर सकते हो? ली टेंगफी और वायु पेंगयुए का झगड़ा होने से कंपनी का हाल देखकर मैं बहुत चिंतित हूँ और तुम यहाँ पर मजाक कर रहे हो। गलती हो गई, माफ कर दो। मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। डावरयू को लेकर तुम्हारे मन में इतनी चिंता है, फिर भी तुम उनसे ठंडे गर्म व्यवहार करते हो, बहाने बनाते रहते हो। हालांकि उनकी चीजों के बारे में तुम बहुत परेशान होते हो, मगर जुबान पर कुछ नहीं लाते। तुम दोनों इस तरह क्यों अपने दिल को ऐसा दुख पहुंचाते हो? रुओ वायु, कृपया मेरी बात सुनो। हमसे तुलना करो। भगवान ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है, देखो तुम्हारे पास सब कुछ है, घर भी अमीर है। डावरयू तुम्हें पसंद करता है और यहाँ तक कि ली टेंगफी भी तुम्हारा चाहने वाला है। क्या कहा? ली टेंगफी मेरा चाहने वाला? क्या मैंने कुछ कहा? ठीक है, ठीक है। कुछ दिनों बाद तुम्हें यह पता चलना ही था, तो मैं तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ। हाँ, ली टेंगफी तुम्हें हमेशा से पसंद करता है। उसने यांग ज़ेडाई से खुद कहा है। यांगजी का वो बड़ा मुहराज नहीं रख सकता। कुछ ही पलों में सब कुछ बता दिया। ऐसे में तुम्हें पहले ही पता था, फिर भी तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा?
लीटिंग फेई ने मना किया था कि मैं तुमसे नहीं कहूँ। उसने मना किया और तुमने नहीं कहा। क्या तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो? बिल्कुल हूँ तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? वो तुम्हें पसंद करता है, ये उसकी मर्जी है। उसने तुम्हारे साथ कोई गलत काम नहीं किया है। और हाँ, ये तो बुरी बात भी नहीं है ना? नहीं, अभी भी गलत है। अगर लीटिंग फेई मुझे पसंद करता है तो मुझे कोई एहसास नहीं हुआ होगा। शायद यांगजी ने तुमसे मजाक किया हो। नहीं, ये सच है। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए। तुम्हें अगर इसका एहसास नहीं हुआ तो ये लीटिंग फेई की समझदारी है। देखो, वो सीधे नहीं कहता। इस्तेमाल की जाने वाली चीजें आसानी से टूट जाती हैं, लेकिन नरम चीजें बरकरार रहती हैं। और अगर डायू के साथ कुछ नहीं हुआ तो जो हमेशा तुम्हारे पास रहा है वो ही सबसे बड़ा मौका हो सकता है। रोयू, क्या तुम्हें अभी लगता है कि तुम बहुत खुश हो? खुशी? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये विपत्ति है। तुम कहाँ जा रही हो? मैं लीटिंग फेई के पास साफ साफ कहने जा रही हूँ। फिसल गया। शियाओ, तुम कैसे आ गए? आओ, अंदर आओ। बैठो। ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? क्या तुम भी यूपेंग की तरफ से आए हो? तुम्हें गाली देने के लिए आए हो? क्या किसी ने पहले ही तुम्हें गाली दे दी है? ऐसा लगता है कि यूपेंग्युए की तरफ से आने वाले तुमसे अकेले नहीं हैं। अगर तुम मुझे गाली देकर अपना दिल ठीक कर सकते हो तो गाली दो, लेकिन जो भी कहो मैं अपना मन नहीं बदलूंगा। चिंता मत करो, मैंने कभी नहीं सोचा है कि तुम्हारा मन बदलो। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मैंने एक बात सुनी है। जीशान ने कहा कि तुम्हें हमेशा से मुझे पसंद थी। शुरू में मैं तुम्हें खुद बताना चाहता था। ऐसा करने की जरूरत नहीं है। असल में हम दोनों को ग्रेजुएशन के बाद से पहचानते हैं। ईमानदारी से कहूँ, तुम उन लड़कियों के लिए आदर्श हो जो अपने साथी के रूप में तुम्हें चाहती हैं। तुम लंबे हो, बुद्धिमान, सभ्य और नरम स्वभाव के हो। तुम्हारे पास अधिकांश पुरुषों की तरह मजबूती भी है, ऐसी नाजुकता जो कुछ ही पुरुषों में होती है। तुम ऐसे पूर्ण व्यक्ति हो, पर मैंने तुम्हारे बारे में कभी भी दोस्ती से आगे की सोच नहीं की है। तुम्हें पता है कि ऐसा क्यों? पता है, ऐसा वायु बेंगुए की वजह से है। और ऐसा तुम्हारी खुद की वजह से है। तुमने मुझे कभी समझने की अनुमति नहीं दी। मैं तुम्हें देखकर ऐसा महसूस करता हूँ जैसे गहरे समुद्र के सामने डर महसूस कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे बड़े रूप के पीछे किस तरह का दिल है, और मुझे नहीं पता कि तुम्हारे बुद्धिमान दिमाग में क्या चल रहा है। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे विनम्रता और ममता के पीछे और क्या छुपा है। पर आज मैं सब कुछ समझ गया हूँ। तुम्हारे बड़े रूप के पीछे एक छोटा सा दिल है। तुम्हारे बुद्धिमान दिमाग में सिर्फ हित और षड्यंत्र हैं। तुम्हारी विनम्रता और ममता एक शार्क के शूक जैसी हैं, जो तुम्हारे साथ चलते हैं। वे सुरक्षित रहते हैं, पर जो विरोध करते हैं उन्हें तुम बार बार इतना चोट पहुंचाते हो कि उनका बचाव नहीं रहता। एक्सायो वायु, तुम मेरी बात मानो। मैं तुम्हारी किस बात पर विश्वास करूं? तुम्हारे भाई ने तुम पर इतना विश्वास किया तुम्हारे सबसे मुश्किल समय में। तुम्हें इतनी मदद दी, पर उन्हें क्या मिला? उन्हें विश्वासघात मिला। तुमने अपने भाई का विश्वास भंग किया, तुमने अपने वादे भंग किए, और सबका जो तुमसे उम्मीद करते थे उनका भी विश्वास भंग किया। तुम जैसे व्यक्ति को विश्वास के लायक नहीं है। तुम भाई बनने के लायक भी नहीं हो। आज मैं यहाँ इसलिए आया हूँ। मैं तुम्हें मनाने नहीं आया हूँ, और ना ही मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है। मैं वायु पेंगुए और मेरे लिए तुमसे कहने आया हूँ, आज से हमारा तुमसे कोई दोस्ती नहीं रही। अपना ध्यान रखना। इस समय को पार कर जाओगे।
ये काफी जल्दी आया। लगता है कि असफलता को स्वीकार कर लिया है। बॉसली, शुरू करें? दोस्तों, 1 साल पहले हमारे द्वारा किए गए शर्तीले समझौते के अनुसार कंपनी के पिछले साल के दूसरे छमाही और इस साल के पहले छमाही के वित्तीय प्रदर्शन दंड का मापदंड होंगे। लेखा फर्म से पता है कि सुना है। आपके पास भी तो मिलना चाहिए था। ऐसे में इसे निकालिए, सबको दिखा दीजिए ना। आप चिंता मत कीजिए, हालांकि आप हार गए, पर यह दोपहर का भोजन तो हम दे सकते हैं। हाँ बॉस यू, इस बदशक्ल बहू को ससुराल तक ले जाना पड़ेगा। यह कैसे हो सकता है? गलत है। चौथी तिमाही का लाभ अचानक इतना बढ़ गया कैसे? एक बड़ा ग्राहक तो खोया था। हर साल की वृद्धि दर 100 है। आपने चौथी तिमाही में क्या किया? क्या आपने इसमें कुछ हाथ भी डाला है? रिपोर्ट की सच्चाई के बारे में आप जांच करा सकते हैं लेखा फर्म में और देख सकते हैं कि हम कोई झूठ तो नहीं बोल रहे। मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूं, ये लाभ कैसे निकाले गए हैं? चौथी तिमाही का मुख्य व्यवसाय मूलतः तिमाही के बराबर ही रहा। मुख्य आय और लाभ वृद्धि कुछ नए प्रोजेक्ट्स पर केंद्रित है। नए प्रोजेक्ट्स? उद्यम पोषण प्रोजेक्ट कंपनी के शुरुआती दौर में थोड़ी सी रकम का इस्तेमाल किया गया एक बीपीओ उद्यम निधि बनाने के लिए। निधि का उद्देश्य उन उद्यमियों के सपनों को पूरा करना जिनके पास अच्छे उत्पाद, अच्छी तकनीक या तो अच्छे विचार हैं। बीपीओ के आप कह रहे हैं कंपनी ने इस निधि से कमाई की है? पहली बार इस निधि का उपयोग बहुत अच्छे परिणाम दिए। हमने एक उत्तरी राज्य की टेक कंपनी में निवेश किया। इस कंपनी का मुख्य उत्पाद है एक पुरानी पुस्तकों के लिए मोबाइल ऐप फ्री बुक, जो कुछ पुरानी किताबों का ऑनलाइन ट्रेडिंग का काम करता है। अभी बाजार में इसकी कीमत अरबों में है और हमारी कंपनी के पास इस कंपनी का 20% हिस्सा है। हमारे पास 10% हिस्सा है, तो भी 50,000 का ही निवेश किया था। हमारे निवेश की कीमत सून गुना हो गई है। सच में? आपका मतलब ये नहीं है कि खुद से खेलना शुरू कर दो? जानता था कि तुम्हें विश्वास नहीं होगा। कोई बात नहीं, मैंने इस कंपनी के संस्थापक को बुला लिया है। आइए अंदर बॉस गाओ। गांव पेई फू, सबको नमस्कार। बहुत दिनों बाद है, क्या मेरी याद आई है? ये तो गांव समूह के गांव शिंगली का बेटा है। वही है। तुम कब से? तुम मुझसे पूछना चाहते हो कब से इस धंधे में है ना? ये तो बहुत पहले की बात है। क्या मतलब है? तुमने जो कंपनी का पैसा उधार लिया है वो अभी तुम्हें वापस कर दिया है। मैंने कहा नहीं है कि कंपनी छोड़ दूंगा। तुम घबरा तो नहीं रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि चैन हुशेंग से लड़ने में असफल होने की वजह से पीछे हट रहे हो? गाओ पेई फू, क्या तुम मेरी इतनी नीच राय रखते हो? मैं सिर्फ अपने लिए एक रास्ता बनाना चाहता हूं। जहां पर तुम गिरे थे वहीं से उठना होगा और उसी जगह से उठना होगा। डा यू, मैंने सुना है हाल ही में कंपनी का ऑपरेशन ठीक नहीं चल रहा है। कोई समस्या नहीं है ना? कोई बात नहीं, मैं तो हूं ना। सुना है कि तुमने अपनी कार बेच दी है। क्या मदद चाहिए? अपना काम अच्छे से करो। यहाँ तुम्हारे लिए 20% हिस्सेदारी छोड़ दी है। पैसा तुमने पहले ही दे दिया है। यहाँ हमेशा तुम्हारा पीछा होगा। पहले मेरे पिता कचरा प्रबंधन के व्यापार से शुरुआत करते थे। हालांकि उन्होंने ये दुनिया छोड़ दी, लेकिन उनके कई संबंध मेरे पास बचे हुए हैं। पुरानी किताबें भी कचरे का एक प्रकार है। तो मैंने अचानक सोचा, इस प्रयास को आजमाया। ये प्रयास चेन जी गांव पेई फू, ये लड़का कैसे वायु पेंगुए के साथ मिलकर काम कर रहा है। ये दोनों तो एक दूसरे के मर्द हैं। क्या होगा? शांत रहो। वे अंतिम प्रयास कर रहे हैं।
हमारे पास दोहरी सुरक्षा है, भूल गए? एक लौटे हुए गांव पेफू पर भरोसा करने से क्या फायदा है अगर उसके पिता गाओशिंग लिया जाए? इस खेल में मैं हार नहीं जाऊंगा। ऐसा लगता है सफल परियोजना है, लेकिन पूंजी का सुरक्षित निकास और वास्तविक लाभ प्राप्त करना अभी बाकी है। बहुत जल्दी है। ये कुंडली अभी तक नहीं लिखी गई है। मुझे मत बताओ कि आप $1 मिलियन कमा रहे हैं। यहां से निकला। बेशक नहीं। भले ही हमारे पास एक सन की लेखांकन फर्म है, हम कोई अपराध नहीं करेंगे। इतनी छोटी सी गलती। ताइजेन। ईमानदार होने के लिए हम भी एक ऑनलाइन कपड़े की दुकान में हमारी नकद खरीद और विज्ञापन प्रतिस्थापन दूसरे पक्ष के 49% की इक्विटी है, हमने भी जोड़ा। भौतिक स्टोर में शामिल होने का तरीका सच कहने के लिए प्रभाव बहुत अच्छा है। चौथी तिमाही में मुख्य लाभ सभी इस ऑनलाइन स्टोर के फ्रेंचाइजी शुल्क के हिस्से से आते हैं। यह बाद के टूटने में परिलक्षित होता है। तुम नहीं देखते? ये फ्रैंचाइजी शुल्क एक हथौड़ा बिक्री है। भले ही इस तिमाही की कमाई और कमाई बढ़ जाए अगले साल। बोसबाओ। पहले वर्ष के लिए हमारे वित्तीय प्रदर्शन को पूरा किया गया है। दूसरा साल अभी शुरू हुआ है। आज आप पूछ नहीं सकते। पुराना बैग कहाँ है? ये भी उम्मीद है कि कंपनी का विकास स्थिर है। फ्रेंचाइजी फीस की तरह ब्रांड लाइसेंस शुल्क इस माध्यमिक आय भले ही अच्छा, आखिरकार ये लंबे समय तक नहीं रह सकता है। प्रतियोगिता इतनी भयंकर है। शायद एक दिन इस ऑनलाइन स्टोर ये नहीं खोलेगा। एक वेबसाइट हमेशा एक गर्म और सुनसान समय होता है। ढेर के व्यवसाय में हमेशा उच्च और चढ़ाव होते हैं। लेकिन अगर हम इस तरह की अधिक परियोजनाओं में निवेश करते हैं, इस तरह के और उद्यमियों की मदद करें, अधिकांश उद्यमियों के लिए उन्हें क्या चाहिए? बस पैसे का एक छोटा सा हिस्सा और एक मंच जो पूरी तरह से व्यक्त कर सकता है। हमारे पास यह मंच है। उन्हें एक ही समय में सफल होने में मदद करें। हम उसी लाभ को भी प्राप्त कर सकते हैं। क्या यह अच्छा नहीं है? इन उदाहरणों को मैंने क्या कंपनी का भविष्य है और लाभ मॉडल आपसे कुछ छिपाने की जरूरत नहीं। कंपनी के बाद के कुछ प्रोजेक्ट्स भी शुरू हो गए हैं। तीसरा प्रोजेक्ट एक व्यापारिक लंच की त्वरित डिलीवरी प्रोजेक्ट। चौथा प्रोजेक्ट साझा संगीत वाद्य प्रोजेक्ट है। ऐसे प्रोजेक्ट हमारे पास और भी बहुत से हैं। मैं पूरी तरह से विश्वास के साथ कह सकता हूं कि निकट भविष्य में इस तरह के लाभ मॉडल से प्राप्त लाभ पूरी तरह से आपको संतुष्ट कर सकते हैं। बॉस यू, मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से मैं आपकी दृष्टि और क्षमता पर विश्वास करता हूं और इस समय आपके पास वापस लड़ने की हिम्मत और क्षमता है। बॉस यू, इस बार आपने गलत प्रतिद्वंद्वी चुना है। माफ करें, मैंने फैसला किया है। अभी से मैं अपने पास के सभी शेयर ली टेंगफेई जी को स्थानांतरित कर दूंगा। मैं भी स्थानांतरित कर दूंगा, मेरे पास भी है। अब से बॉस ली के पास कंपनी का 65% हिस्सेदारी होगी कंपनी के नियमों के अनुसार। अध्यक्ष, जिस हिस्सेदार के पास सबसे ज्यादा शेयर होंगे वो बनेगा। बॉस यू, आपकी सीट से उतर दी गई है। अब से कंपनी बॉस ली के हाथ में होगी। तुम बदमाश हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो?
बच्ची इसे ही बिजनेस कहते हैं। ये बच्चों और अनपढ़ों का खेल नहीं है। दायु, बॉस ली, आप कुछ शब्द बोले। चूंकि मैं इस कंपनी के अध्यक्ष हूं और हम शेयर धारकों की बैठक चला रहे हैं, तो मेरा पहला फैसला है, कृपया बाहर जाएं। क्या हमें बाहर जाना है? क्या मैंने स्पष्ट नहीं कहा? तो मैं फिर से दोहराता हूं, कृपया आप तीनों, यह हमारा स्थान है, हमें बाहर क्यों जाना चाहिए? आप तीनों ने तो अभी अभी अपने शेयर बॉस ली को हस्तांतरित कर दिए थे। अभी हम शेयर धारकों की बैठक चला रहे हैं। चूंकि आप शेयर धारक नहीं हैं, तो आपको बाहर जाना होगा। पर आप चिंता मत करो, आज का स्थान का किराया हम लोग देंगे। ली टेंगफेई, तुम पानी के बदबूदार बच्चे क्या कर रहे हो? चेन लाओ ने पहले ऐसा नहीं कहा था। चिल्लाओ मत, चेन लाओ ने तुमसे क्या कहा? मुझे कैसे पता होगा? और मुझे जानने में कोई दिलचस्पी भी नहीं है। ये ली टेंगफेई यू पेंग्यू, अच्छा, बहुत अच्छा। कुछ कहना है तो मुझसे कहो, तुम लोगों से नहीं। तुम लोग आखिर किसे ढूंढ रहे हो? चेन हुशेंग कौन है? दोस्तों, कृपया आप तीनों निश्चिंत रहें, ट्रांसफर की रकम मैं समझौते के आपके खाते में डाल दूंगा।